उज्ज्वला एक चमक का प्रतीक है, ब्राइटनेस का प्रतीक है। हमारी फिल्म की जो हीरोइन है उज्ज्वला, वो एक ऐसी लड़की है जो 6 लड़कियों के बाद में 7वीं लड़की होती है और उसके माता पिता लड़का चाहते हैं और लड़का ना होने पर उस लड़की को दफना देते हैं। तो मैं इस फिल्म में एक एडवोकेट का किरदार कर रहा हूँ और वो लड़की हमें खेत में रात के समय मिलती है। इस लड़की को हम पाल पोस के बड़ा करते हैं और मेरी पत्नी का और मेरा ये ख्वाब है कि इस लड़की को हम जज बनाएं और हम अपनी पूरी मेहनत लगा के उस लड़की को जज बनाते हैं और हम समाज को ये दिखाते हैं कि लड़कियां किसी भी तरीके से लड़कों से कम नहीं होती। लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं होता। जेंडर बायस को हटा दीजिए। हर इंसान के अपने संवैधानिक अधिकार हैं और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत बड़ी स्कीम, जिसका ये फिल्म हिस्सा है, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेव गर्ल चाइल्ड, एजुकेट गर्ल चाइल्ड। This is the main mission of this film, to promote about the government campaigning that every girl child is precious, and if there is no girl child in the world, then the society will be totally dissolved. So our mission, the mission of government of India and our film's mission is Beti Bachao, Beti Padhao, save the girl child, educate the girl child, stop female foeticide, मुलगी सिकली प्रगतिशाली कन्या भ्रूण हत्या बंद करो। तो ये हमारी फिल्म इस बारे में है और ये फिल्म काफ़ी अवार्ड्स में जा चुकी है, काफ़ी अवार्ड्स में नॉमिनेट हो चुकी है। तो यही मैं आप सबके साथ में साझा करना चाहता हूँ। धन्यवाद। फिल्म का कहानी कैसे हाथ लगा? राइटर भी आप हैं, किस तरह जिस तरह से आप एडवोकेट भी थे, कोई केस ऐसा था जो आपके सामने आया, उसको फिल्म बनाने की कहाँ से स्टोरी आपके? मेरी ज़िंदगी में मैंने काफ़ी ऐसे बच्चों को देखा है। जिस ताल्लुकात से मैं आता हूँ वहाँ काफ़ी महिलाओं के साथ में एक अच्छी तरीके से भेदभाव किया जाता है और लड़कियों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, लड़कियों को इग्नोर किया जाता है। और हरियाणा के अंदर जब हम देखते हैं तो जो मेल फीमेल रेशियो है वो 100 पे 1000 पे 900 हो गया है। तो हमारी सोच ये थी कि क्यों नहीं बच्चियों को प्रमोट किया जाए। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रमोट कर रहे हैं, माधुरी दीक्षित जी ब्रांड एम्बेसडर हैं, प्रियंका चोपड़ा मैम ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो ये बच्चियों के साथ में जो शोषण हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि ये शोषण ना हो। और एक चीज़ हम और भी देख रहे हैं आजकल के मीडिया में कि आजकल हमारी जो बहन बेटियां हैं उनको ब्लेम किया जाता है कि ये कम कपड़े पहनती हैं, सो दे आर गोइंग टू बी रेप्ड। तो मैं एक सवाल समाज से पूछना चाहता हूँ कि हमारी एक छोटी सी बेटी जिसकी उम्र 2.5 साल या 5 साल है, अगर दिल्ली में कहीं वो रामलीला देखने के बहाने जाती है और उसके साथ में रेप कर दिया जाता है, या 4 साल के लड़की के साथ बेंगलोर में रेप कर दिया जाता है, तो मेरा समाज से ये सवाल है कि 4 साल की बच्ची ने कौन से कम कपड़े पहने हुए थे, कौन से कम कपड़े थे कि उसका भी रेप कर दिया गया? तो ये हैवानियत क्यों, ये मेंटलिटी इतनी डिसरप्टेड क्यों? तो समाज को ये मैसेज है कि लड़का और लड़की इक्वल हैं और लड़की को एक उपभोग की वस्तु मत समझिए, उसको अपना बराबर का अधिकार दीजिए, उसके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा कीजिए। और अगर समाज में औरत की रक्षा हुई तभी हमारा समाज एक सभ्य समाज बन पाएगा। ये फिल्म का थीम है। जैसे कि उज्ज्वला की बात कीजिए, आज गाने की रिकॉर्डिंग भी चालू है, क्या दूसरा मूवी भी इसी मुद्दे पे होगा या क्या? हाँ, बेसिकली मेरी जो फिल्में रही हैं, मेरा 25 साल का फिल्मी कैरियर रहा है और इस 25 साल के फिल्मी कैरियर में मैंने सामाजिक मुद्दों को ही उठाया है। सामाजिक मुद्दा ये भी एक सत्य घटना पर आधारित है। 23 साल पहले मैं जब एक LLB की एजुकेशन कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी घटना देखी। एक दलित महिला को गांव के कुछ लोगों ने निर्वस्त्र करके घुमाया और पूरा गांव देखता रहा और किसी ने भी कुछ थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं की कि उस औरत के ऊपर कोई कपड़ा डाल दे, उसकी इज्जत को बचाने की कोशिश करे। पूरा गांव मूक बना रहा। तो हमें उस घटना ने मुझे इतना दुख दिया कि ये समाज क्या है, ये लोग क्या हैं कि एक निर्वस्त्र औरत को घुमाया जा रहा है और कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो हमने काफ़ी उसमें जद्दोजहद की, कानूनी लड़ाई लड़ी
उस औरत को इंसाफ दिलाने का प्रयास भी किया। और तभी से मेरे दिमाग में ये थीम आया कि समाज के सामने मैं ये आईना रखूंगा, ये मिरर रखूंगा कि किसी भी औरत को निर्वस्त्र करने का अधिकार आपको किसी का भी नहीं है। और यही 23 साल पुरानी जो घटना मैंने देखी थी, मुझे 23 साल लगे इस फिल्म को क्लियर करने में। इस फिल्म को मैंने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब से पास कराया, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि दलितों के बीच में भेदभाव है, कास्टिज्म है, रिलीजनिज्म है, लैंग्वेजिज्म है हमारे समाज में। तो उनसे मैंने क्लियर कराया। वुमेन कमीशन ऑफ इंडिया, उसमें काफ़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, उनसे मैंने पास कराया। लॉ कमीशन से पास कराया। और मेरी ज़िंदगी की 23 साल की तपस्या है मिरर। मैं समाज को एक प्रयास कर रहा हूँ कि समाज का आईना दिखाऊं। और मैं अपने सभी समाज के जितने भी भाई बहन उनसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस फिल्म को देख के अपनी मेंटलिटी को चेंज कीजिए, क्राइम रेट में कहीं ना कहीं थोड़ी सी गिरावट आने दीजिए, एक इंसान बन के रहिए, शैतान बनकर मत रहिए। यही मिरर का पर्पज है। आपसे आखिरी सवाल, कलाकारों के बारे में जानना चाहेंगे, कलाकार कौन से होंगे और मूवी दोनों कब तक फ्लोर पे आई? कलाकार सपोर्ट कास्ट में काफ़ी लोगों को हम कंसिडर कर रहे हैं, और मोस्टली जो हमारी उज्ज्वला की कास्ट उसको भी हम रिपीट कर रहे हैं। उसमें मिनी बंसल हैं और नंदिनी जी हैं और मधु ज्ञानानी जी हैं और काफ़ी लोग हैं। काफ़ी लोग सपोर्ट कास्ट में, काफ़ी लोगों को भी हम कंसिडर कर रहे हैं, कास्टिंग हो रही है तो उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। और 7 डेज़ का भी हम कल से वर्कशॉप स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में शूटिंग करने के लिए जा रहे हैं और 20 या 25 दिन में ये मूवी हमारी लगभग कंप्लीट हो जाएगी। और मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक दैट कि जून के अंदर अंदर हम इस फिल्म को फ्लोर पे ले आएंगे। इसका रिलीज करने का हमारा प्लान है, यही हमारी तैयारी है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहायता, कुछ मन चाहते हैं कुछ? सर, अगर गवर्नमेंट अगर सच्चाई को दिखाने के लिए सामाजिक तबके के साथ में जो अन्याय होता है, दलितों के साथ में जो अन्याय होता है, महिलाओं के साथ जो अन्याय होता है, और उस महिलाओं के साथ या दलितों के साथ अन्याय की लड़ाई में अगर हम लड़ते हैं तो सरकार अगर हमारी मदद करना चाहती, जैसे कि अभी हमारी फिल्म है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हमने काफ़ी मिनिस्टर से बात की कि आप हमारी फिल्म को प्रमोट कीजिए, लेकिन किसी मिनिस्टर ने भी हमारी फिल्म को इवन देन DVD देखने के लिए भी कोई तैयार नहीं हुआ, जबकि हमारी फिल्म को 22 जगह पे नॉमिनेट फॉरेन में हुआ है। तो एक फिल्म जो 22 जगह फिल्म नॉमिनेट हो सकती है फॉरेन में, हमारे मिनिस्टर इतने सोए हुए हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मुहिम है, जो काम सरकार का था वो एक देशवासी कर रहे हैं, मेरी टीम कर रही है, मेरी कोर टीम कर रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मैं सरकार से भी आग्रह करना चाहता हूं कि सर, आपकी मुहिम को हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, एक नेशन वाइड हमारा भी ये कैंपेन है, तो इसमें आप हमारी अगर मदद कर सकते हैं तो हम पूरे सरकार के भी आभारी रहेंगे, देश के भी आभारी रहेंगे। और ये हमारी फिल्म भी उस बारे में है, ये भी सामाजिक घटनाओं को दर्शा रही है, सामाजिक परिवेश को दर्शा रही है। अगर आप योगदान देंगे तो हम तहे दिल से आपके आभारी हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। मैम, आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मेरा नाम मधु ज्ञानानी है और इस फिल्म में मैंने उज्ज्वला की दादी का रोल किया है। जो उज्ज्वला का पिता है हरिया, उसकी 6 बेटियां होती हैं और 7वीं जब डिलीवरी होने वाली होती है उसकी बीवी की, तब वो बोलता है माँ, और अगर अब की बार भी बेटी हुई तो अपनी बीवी को इस बारे में बोलता है सावित्री की मैं नाक चोटी काट के और मतलब पूरे शहर में घुमाऊंगा और अपनी बच्ची को भी मार डालूंगा। तब उसकी दादी वो मतलब बहुत परेशान हो जाती है और वो बोलती है नहीं, मैंने बहुत मन्नतें मांगी हैं, अब की बार लड़का ही हो, तो उसको ये संतावना देती है। लेकिन वो उल्टा होता है और वो जाके बच्ची को दफना देता है, जो उसकी दादी को पता नहीं होता है। तो ये चीज़ है। ये मूवी आपके लिए कितना खास है, कितना ये मेरी पहली स्टोरी मूवी कुछ इस तरह का है कि इमोशनल स्टोरी? बहुत इमोशनल है, बहुत अच्छी है। और इसकी जब मैं हमारी शूटिंग चल रही थी उसके दौरान ही मैं रो पड़ी, इतनी मतलब अच्छी है। तो वो बहुत अच्छी मूवी है और खासकर लेडीज़ के लिए उनको रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए सोसाइटी में, उसके लिए ये रेस्पेक्ट में सोसाइटी में, और उनके सेफ्टी सिक्योरिटी सब चीज़ चाहिए। ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म के लिए? ऑडियंस से बस यही है, आप देखिए और जजमेंट कीजिए कि क्या हो रहा है लड़कियों के साथ, ये होना चाहिए, सही है या गलत है। अगर गलत है तो उसको सुधार। जी, मेरा नाम मीनाक्षी बंसल है और बेसिकली मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मोहन जी मुझे इस चीज़ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल दे रहे हैं, जो कि एक ऐसी लड़की है जिसने एक छोटी सी मिस्टेक की है और पूरे गांव वाले उसे एक ऐसी सज़ा देते हैं, बहुत डेंजरस को पनिशमेंट मिलती है, तो वो बहुत गलत है। तो उसके लिए मुझे ये काम करने को मिल रहा है, ये रोल अदा करने को मिल रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत मेहनत से वो काम करने वाली हूँ। अच्छा, मिरर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का रोल है, क्या कितना खास है आपके लिए? ये जैसा कि है अवार्ड विनिंग रोल है ये, और डेफिनेटली लोगों को एक इसमें एक मैसेज मिलेगा कि कैसे कि जो चाहे हम छोटे से शहर से हैं, चाहे हम छोटे
उससे बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारी मेंटेलिटी आज भी वहीं पे, हम कितने भी एजुकेशन हो जाए हमारी फैमिली, तो उनको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। तो लड़की को उतना ही इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा जितना कि लड़कों को देते हैं। आज मैं एक छोटे से शहर से जब मुंबई में आके काम कर सकती हूँ, अपने पाँव पे खड़ी हो सकती हूँ, अपने माँ बाप से नज़रें मिला सकती हूँ सर, मतलब तो वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। और मैं खुद हरियाणा से हूँ, तो मोहन जी खुद हरियाणा से हैं, तो हमें पता है कि वहाँ का क्या कल्चर है, कैसा क्या है। तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाने वाला है पब्लिक के सामने मिरर के थ्रू। अच्छा, इसके अलावा आपका फिल्मी बैकग्राउंड क्या है, आपने क्या क्या किया और आने वाला प्रोजेक्ट क्या क्या है? मैंने इससे पहले 2 मूवीज़ की हैं। एक लव क्रॉस किया है, एक 25 दिसंबर किया है जो अभी ऑन फ्लोर पे ही है। बाकी काम मैंने 2014 में मिस रायगढ़ का क्राउन विन किया है, और मैंने रैंप शोज़ और ये सब मेरा चलता रहता है। तो लेकिन मेरा सबसे जो काम है अभी, जो मुझे बहुत इंटरेस्ट है, एक्साइटमेंट है, वो मिरर में मोहन जी के साथ काम करके बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये पब्लिकली एक मैसेज है। और जो जैसे कि उन्होंने मुझे अभी बताया कि इससे पहले जो उनकी मूवी का है, तो डेफिनेटली लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, ये मैसेज सारी पब्लिक के पास जाना चाहिए। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और मेरा सारी पब्लिक से एक यही रिक्वेस्ट है कि उज्ज्वला मूवी आप जरूर देखिए, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। और हमारी इस पूरी पब्लिक से, जनता से एक यही रिक्वेस्ट है कि आप उज्ज्वला मूवी जरूर देखिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक यही रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू। कब से खड़ा हूँ देख रहा हूँ। सेव गर्ल चाइल्ड, एजुकेट गर्ल चाइल्ड, पढ़ लीजिए। प्रोफाइल उज्ज्वला के बारे में क्या नाम है? सेव गर्ल चाइल्ड, उज्ज्वला के बारे में पहले पूछिए सर, मिरर के बारे में बात। प्रोफाइल 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 यस। सभी हैं उज्ज्वला में यार, ये सब उज्ज्वला ही तो है, इनका ही थीम तभी तो उज्ज्वला करते रहिए, वापस आप तो बात ही मत कीजिए। अच्छा, ये लोग अभी बात कर रहे हैं। चलो हो गया। रेडी? हाय, आई एम नंदिनी श्रीवास्तव, आई एम ऑल्सो एन एक्टर एंड जैसे कि मेरी सारी टीम ने बात किया उज्ज्वला के बारे में, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि मैं आज भी इसी कन्फ्यूजन में हूँ कि 21वीं सेंचुरी में भी लोग लड़की लड़के, शी इज़ अ गर्ल, शी इज़ अ बॉय बात करते हैं। ह्यूमैनिटी कहाँ है? आफ्टर ऑल ऑन द टॉप वी ऑल आर ह्यूमन। तो पहले हमको उस चीज़ को सोचना चाहिए। तो ये मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ये मूवी ज़रूर देखें एंड उस चीज़ को फील करें कि वी आर ह्यूमन, और इस चीज़ का ख्याल रखें आफ्टर कास्टिज्म, आफ्टर लैंग्वेजेस एंड एवरीथिंग। ऑन द टॉप वी आर ह्यूमन। सो जस्ट ये रिक्वेस्ट है एंड आई वुड लाइक टू से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। थैंक यू। मिरर के बारे में जानना चाहूँगा, किस तरह का रोल और कितना खास ये हो गया? मिरर एक नया प्रोजेक्ट है हमारा, जो भी एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि रियलिटी फैक्ट होता है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ना कोई क्वेश्चन कर सकता है कि ये ऐसा होता, क्योंकि ऐसा हुआ है। तो अभी इस बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह सकती, बट वी आर वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट स्टिल। जल्दी ही शूट चालू कर देंगे, तो जब भी ये फ्लोर पे आएगा देन श्योरली हम इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, फिल्मी बैकग्राउंड बताएंगे, किस तरह के मतलब क्या क्या किए और आने वाला क्या क्या प्रोजेक्ट है आपने? अभी तक मैंने टीवी किया है, लाइक CID, गुमराह, प्यार तूने क्या किया एंड सारी चीज़ें। और अभी मैं जी म्यूज़िक का एक एल्बम कर रही हूँ, तो वो भी एक्चुअली ह्यूमैनिटी पे बेस्ड है। आफ्टर दिवाली आप लोगों को वो देखने मिलेगा, जैसे कि पेशावर हुआ लास्ट ईयर पाकिस्तान में, चिल्ड्रन वर किल्ड, सो इट्स बेस्ड ऑन दैट। तो आई विल रियली रिक्वेस्ट यू गाइज कि आप वो भी देखें कि बच्चे एक नन्हे से फरिश्ते होते हैं। एटलीस्ट टेररिज्म से किसी ह्यूमैनिटी को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। That's it. अच्छा, आगे आपको मौका मिला तो किस जॉनर की फिल्में करना पसंद करेंगे, किस स्टोरी पे काम करना चाहेंगे? कोई ड्रीम रोल है आपका? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सारे रोल्स एक्सेप्ट करती हूँ एज आई लाइक द स्टोरी, तो स्पेशली चैलेंजिंग। तो लेट्स सी। थैंक यू। थैंक यू। रोल सर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेव गर्ल चाइल्ड, एजुकेट गर्ल चाइल्ड, सेव गर्ल चाइल्ड, एजुकेट गर्ल चाइल्ड, मुलगी शिकली प्रगती झाली, मुलगी शिकली प्रगती झाली, मुलगी शिकली प्रगती झाली, कन्या हत्या बंद करो, कन्या भ्रूण हत्या बंद करो, कन्या भ्रूण हत्या बंद करो, स्टॉप फीमेल फोर्टिसाइड, स्टॉप फीमेल फोर्टिसाइड, स्टॉप फीमेल फोर्टिसाइड, स्टॉप फीमेल फोर्टिसाइड, स्टॉप फीमेल। थैंक यू।